सुनिए, मैं आपसे कह रही हूँ ना, राशन ख़त्म हो गया है तो राशन ले आइए। ठीक है। और हाँ, माँ जी की ना दवाइयाँ भी ख़त्म हो गई है, तो बाहर जाओगे ना, आप दवाइयाँ भी ले आना। और हाँ, कल ना बच्चों का फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, तो मैं आपको कह रही हूँ कि ना मैंने ड्रेस बनवाने के दिए, तो आप वो भी ले आना। चैन से पानी पी लूं मैं मेहनत करके घर पे आता हूँ कि एक गिलास चैन से पानी पीऊंगा, लेकिन तुम काम का पिटारा मेरे सामने खोल देती हो। अरे कोई भी काम तुम खुद करती हो क्या? सारे छोटे से लेकर बड़े काम ना मुझ पे सौंप देती हो। तुम मुझ पे डिपेंड हो क्या? और तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने आज तक कौन सा एक काम किया है? मुझे गिनवाना। जब देखो तो ये ला दो वो ला दो, मेरा जीना हराम कर दिया है। घर पर आता हूँ सोचता हूँ सुकून से रहूंगा, लेकिन नहीं, तुम्हें सुकून तो मेरा बर्दाश्त ही नहीं होता ना, तो इसलिए मेरे सामने तुम अपनी लिस्ट खोल देती हो कामों की। तुमने कभी उन औरतों के बारे में सोचा है जो ऑफिस का काम करती है फिर घर में आके काम करती है? नहीं सोचा होगा तुमने। और मैंने तुम्हें 1 महीने पहले कहा था कि स्कूटी सीख लो ताकि घर का जो छोटा छोटा काम हो ना वो तुम कर लो, लेकिन नहीं, तुम्हें वो भी नहीं सीखनी। अरे भाई, घर का छोटा काम तुम नहीं करोगी तो सारे काम मैं ही करूंगा क्या? अब रोने लगी तुम। अरे तुमसे कोई लॉजिक वाली बात करता है तो उसमें भी रोने लगती हो तुम। टिपिकल वुमेन और विक्टिम कार्ड वाली वुमेन हो तुम। मैंने सोचा था मेरी शादी होगी तो मेरी लाइफ बैलेंस हो जाएगी, लेकिन मुझे क्या पता था मेरी शादी के बाद मेरी लाइफ अनबैलेंस्ड हो जाएगी। इन कामों में जूझता रहूंगा मैं, सुकून की नींद नहीं ले पाऊंगा, सुकून से पानी नहीं पी पाऊंगा। शिवानी, मैंने सोचा था मेरी शादी होगी ना तो मेरी लाइफ बैलेंस्ड हो जाएगी, मुझे किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी, कोई भी मेरे सर पे बोझ नहीं होगा। लेकिन मेरी शादी जब से हुई है ना, मेरे सर पे ना बोझ बनकर बैठ गई हो तुम। मेरी लाइफ बिल्कुल अनबैलेंस्ड हो गई है। मैं बोझ लगती हूँ आपको? आपने जितनी भी बातें बोली है ना, इन बातों का ना कोई भी लॉजिक नहीं है। आप ना जिन लड़कियों की बात कर रहे हो ना, उनके हस्बैंड इतने सपोर्टिव है, और आपको आपको तो ये भी नहीं पता कि घर में क्या चल रहा है। आपको तो इतना भी नहीं पता होता कि घर में क्या चीज़ ख़त्म हो रही है, क्या लाना है। आपको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, और लेकिन आपको इन बातों में ना कोई लॉजिक लग रहा है ना, तो फिर उसमें मैं कुछ भी नहीं बोल सकती। अच्छा, तो तुम ही बताओ ना सही क्या है। आज मैं भी सुन लेता हूँ कि तुम्हारे वर्ड में सही क्या होता है। अब क्या सही है और क्या गलत है वो तो मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है, जब मैं बहुत छोटी थी ना, तभी मेरे मम्मी पापा ने ना शादी करा दी थी तुमसे। मुझे लगता था शादी के बाद ना मेरे पति बहुत सपोर्टिव होंगे, मेरा ध्यान रखेंगे, मेरी छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखेंगे। लेकिन ना मुझे आप मिल गए। आप जानना चाहते हो ना पूरे दिन में मैं क्या करती हूँ? मैं बताती हूँ मैं क्या करती हूँ पूरे दिन। आपको पता है, सुबह मैं 4 बजे उठती हूँ। सबसे पहले मैं पूजा पाठ करती हूँ, उसके बाद पूरे घर की साफ सफाई करती हूँ। और इतने में ना टाइम पता नहीं चलता, इतने में ना बच्चों का उठने का टाइम हो जाता है। उनको उठाती हूँ, उनको नहलाती हूँ, उनके कपड़े प्रेस करती हूँ, उनके लिए लंच बनाती हूँ, उनके लिए लंच पैक करती हूँ, उनको स्कूल बस तक छोड़ कर आती हूँ। इतने में ना आपके उठने का टाइम हो जाता है। आपको मैं टॉवल देती हूँ, आपके लिए लंच बनाती हूँ, आपके लिए लंच पैक करती हूँ, फिर आपको भेजती हूँ। और आपको पता है, कभी कभी ना मुझे 3 बज जाते खाना खाते हुए, और इनफैक्ट कभी तो मैं भूल जाती हूँ खाना खाना। फिर मुझे कपड़े धोने होते हैं, मुझे बर्तन धोने होते हैं। इतने में ना करते करते कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। फिर इतने में ना आपके आने का टाइम हो जाता है। उससे पहले ना आपके लिए डिनर बनाती हूँ, प्रिपेयर करती हूँ, और इतना काम करते करते ना कब पूरा दिन बीत जाता है मुझे खुद पता नहीं चलता। और यही सब नहीं, उसके अलावा मैं माँ जी का ध्यान रखती हूँ, उनको दवाई देती हूँ, उनके भी 100 काम होते हैं, उनका पूरा ध्यान मैं रखती हूँ। अब आप बताओ, मैं काम करती हूँ या नहीं करती हूँ? आप तो बाहर जाके काम करते हो, आपको तो उस चीज़ के पैसे मिलते हैं, लेकिन मैं पूरे दिन काम करती हूँ, मुझे कोई पैसे नहीं मिलते हैं। और मैं ये सारी चीज़ें किस लिए करती हूँ? आपके लिए करती हूँ, अपने लिए करती हूँ, अपने बच्चों के लिए करती हूँ। आप मुझे बताइए कि ये सारी चीज़ें मैं गलत करती हूँ? गलत बोल रही हूँ मैं? स्कूटी चलाना, स्कूटी भी मैं सीख सकती हूँ, मैं बाहर के काम भी सारे कर सकती हूँ, लेकिन ना मैं घर के काम करते करते इतना थक जाती हूँ ना, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ। मैं ना सिर्फ आपका साथ चाहती हूँ। और आप मुझे एक बात बताओ, शादी का असली मतलब क्या होता है? एक दूसरे का साथ देना ना।